हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनटीए का जो रिजल्ट है, जो आपका रीनेट जून एग्जामिनेशन हुआ था, उसका रिजल्ट कब तक आउट होगा। और इसको मैं कंपैरिजन करूंगी दिसंबर 23 के जो एग्जाम हुआ था उससे, और आपका नेक्स्ट रीनेट जो नेक्स्ट आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होगा दिसंबर में, वो कब होगा, कैसे होगा। तो आइए उस चीज को हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा, और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी क्वेरीज हमें डेली मिलती है कि नेट का एग्जाम कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा मैम, उसके बाद फाइनल आंसर्स की जो आपने चैलेंज किया था वो रिवाइज होके आएंगी या नहीं आएंगी। उसके बाद जो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो चिंता में बैठे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये वाला सेशन आपका डिले हो गया था, क्योंकि आपका एग्जाम लीक हुआ था जून में, उसके बाद आपके अगस्त में फिर एग्जामिनेशन हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये कंफ्यूजन में है जिन्होंने दिसंबर की स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिनका दिसंबर का गोल था, ये जो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे कि दिसंबर का एग्जाम कब होगा और होगा भी या नहीं होगा। तो आइए गाइज हम डिस्कस करते हैं एक छोटी सी वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर जो भी होम साइंस का स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है हमारे दिसंबर बैच में ज्वाइन कर सकता है। ऑल्सो अगर वो फ्री क्लासेस देखता है तो यूट्यूब पे हमारी फ्री क्लासेस होती है 2 बजे एंड मास्टर क्लास होती है 5:30 बजे। तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो जो स्टूडेंट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है। उसके बाद ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जो भी होम साइंस के स्टूडेंट है इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाए क्लासेस में। क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशन होती है वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाता है, और पीडीएफ जो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या कुछ कंसेप्ट्स की, वो भी आपको इस ग्रुप पे दी जाती है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट यूजीसी रीनेट जून एग्जामिनेशन जो आपका हुआ था, कब आएगा रिजल्ट। और एक क्वेश्चन बनता है कि नेक्स्ट यूजीसी नेट दिसंबर कब होगा। तो ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में डेली घूमते रहते हैं, क्योंकि भाई जिनका नेट जीआरएफ क्लियर हो जाएगा उनको पीएचडी के लिए जाना है, जिनका नहीं होगा उनको दोबारा दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करना है फ्रॉम द स्क्रैच। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे मन में आते हैं स्टूडेंट्स के डेली कि यहाँ पर कब रिजल्ट आएगा और कब यहाँ पर दूसरा नेट एग्जाम होगा, मींस दिसंबर वाली साइकिल का कब यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होगा। सो आइए गाइस एक बार डिस्कस करते हैं। पहले मैं बात करती हूँ जो आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में हुआ था, अभी 2024 का नहीं डिस्कस कर रही, अभी आई एम डिस्कसिंग अबाउट यूजीसी नेट दिसंबर 23 का। देखो मैं कंपैरिजन क्यों कर रही हूं, क्योंकि जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब होगा। जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसकी नोटिफिकेशन कब आई थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सबमिशन का डेट था 30 सितंबर टू 28 अक्टूबर, मतलब आपका 30 सितंबर को फॉर्म्स निकल गए थे। और अब आप देखिए 2024 में 30 सितंबर आने वाला है, लेकिन अभी तक तो आपका रीनेट का रिजल्ट ही नहीं आया है। तो इसलिए 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक लास्ट 2023 में दिसंबर वाले के लिए डेट आई थी। लास्ट डेट कब थी एग्जामिनेशन फॉर्म फी भरने की, आपका 29 ऑफ अक्टूबर। उसके बाद करेक्शंस की डेट थी 30 टू 31 अक्टूबर 2023। ठीक है, कब आया था सिटी सेंटर आपका नवंबर के लास्ट वीक में, एडमिट कार्ड कब आया था दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और डेट क्या थी एग्जामिनेशन की, देखिए 6 दिसंबर से 22 दिसंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट जो 2023 में एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आपके सब्जेक्ट वाइज एग्जाम आए थे। ठीक है, और आपका अनाउंस हो गया था रिजल्ट। रिजल्ट अनाउंस कब हुआ था, 18 जनवरी। मतलब अगर मैं एक कुल मिला के बात करूं तो सितंबर में आपके एप्लीकेशंस आउट हुए थे। ठीक है, एग्जाम कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, और 18 जनवरी मतलब विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट भी आ गया था। ठीक है, ये आपका दिसंबर 2023 का जो था वो रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ था, आपका 18 जनवरी को रिजल्ट भी आ गया था। फिर उन्होंने जून की प्रिपरेशन करी, लेकिन जून में क्या हुआ, लीक हो गया, और फिर से अगस्त में आपका एग्जामिनेशन हुआ। तो ये कितने रजिस्टर्ड हुए थे, ठीक है, कितने अपीयर हुए थे बच्चे, और यहाँ पे सिटीज कितनी थी 292। तो ये सारा आपका दिसंबर 2023 का पैटर्न था कि इस पैटर्न में दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था। 30 सितंबर को फॉर्म निकला था और 28 अक्टूबर तक आप भर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर करेक्शन का टाइम 30 से 31 अक्टूबर था, और दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था। नवंबर का जो आपका लास्ट वीक था उसमें सिटी सेंटर जो है अनाउंस हो गया था।
अब हम बात करते हैं इस वाला जो ये वाला जो आपका जून 2024 का हुआ था, ठीक है, जो आपका जून 2024 का एग्जाम हुआ था गाइस, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले 26 फरवरी को आया था। 26 फरवरी को बोला गया था। अच्छा हाँ, ठीक, यहाँ पे जो रिजल्ट है उसका डिक्लेयर कब हो गया, जो दिसंबर वाला एग्जाम डिक्लेयर हुआ था, जो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 18 जनवरी को हुआ था। और जो आपके सर्टिफिकेशन, ये अभी जून का नहीं है गाइस, ठीक है, ये जून का नहीं है, जो आपके सर्टिफिकेट आए थे, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने नेट और जेआरएफ को क्लियर किया था और जो 18 जनवरी को रिजल्ट आया था, उसका सर्टिफिकेट और जेआरएफ का जो लेटर आता है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो 26 फरवरी को यूजीसी की वेबसाइट पे आ गया था। मतलब जिन स्टूडेंट ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, 26 जनवरी को उनका यहाँ पर सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड कर दिया गया था। कब? 26 फरवरी को। अब हम चलते हैं जून की बात करते हैं, जो अभी आपका जून में एग्जामिनेशन हुआ था। 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन आई और यहां पर 10 मई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते थे। लास्ट डेट 11 और 12 मई थी। करेक्शन आप कर सकते थे 13 to 15 तक, ठीक है। उसके बाद सिटी एडमिट कार्ड ये सब बाद में आया और आपका एग्जाम क्या हुआ, पहले 16 जून को था, फिर 16 जून से रिवाइज कर दिया गया आपका 18 जून को, ठीक है। ये आपका रिवाइज डेट थी। साथ साथ ये एग्जाम कैसे हुआ, ये एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में हुआ, नॉट इन द ऑनलाइन मोड, ठीक है। ये एग्जाम कैसे हुआ था आपका, ये एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था, जहां पर एक ही दिन मतलब 18 जून को सारे सब्जेक्ट के पेपर कराए गए थे, है ना। अब यहां पर ये क्या हुआ, लीक हो गया, है ना। यहां पर क्या हुआ, इस 18 जून के एग्जाम को लीक कर दिया गया, मतलब लीक हो गया और ये एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। ये एग्जाम क्या हुआ, ये एग्जाम आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहां पर आपका रीनेट हुआ, ठीक है। रीनेट हुआ आपका अगस्त में, अगस्त से 4 सितंबर तक ये वाला आपका एग्जाम हुआ। रीनेट का एग्जाम आपके अगस्त सितंबर में हुआ। तो अब जो स्टूडेंट्स के मन में एक दुविधा है कि रिजल्ट कब आएगा, तो गाइज आपका रिजल्ट आ सकता है विद इन 10 to 15 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी आंसर की आई थी। तो होपफुली आपका विद इन 10 to 15 डेज जल्दी ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, 10 से 15 दिन में और मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। अब एक और मुद्दा उठता है कि दिसंबर का एग्जाम कब होगा। देखो मैंने आपको दिसंबर 2023 का दिखाया, उसमें सितंबर में नोटिफिकेशन निकला था 28 सितंबर को। लेकिन यहां पर अब अगर मैं जून के हालात देखूं, रीनेट हो गया है, रीनेट का भी रिजल्ट आना बाकी है। अगर मैं इस हालात को देखूं तो यहां पर दिसंबर का नोटिफिकेशन सितंबर में और 28 सितंबर को तो आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अगर मैं दिसंबर 2023 से कंपैरिजन करूं। तो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बट होपफुली आपका अक्टूबर एंड तक नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। और अक्टूबर एंड में नोटिफिकेशन आने के बाद अब एक और सवाल स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या दिसंबर का जो एग्जाम है नेट का, वो स्टार्टिंग वीक में हो जाएगा। क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 2023 में 6 से 22 दिसंबर को पेपर हुआ था। लेकिन इन हालातों को देखते हुए, जो जून के हालात थे हमारे रीनेट वाले, पहले लीक हुआ फिर रीनेट, तो इन हालातों को देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि आपका जून के पहले वीक में एग्जाम होगा। एग्जाम होगा या तो आपके एंड ऑफ वीक होगा या फिर आपके मिड ऑफ दिसंबर में एग्जामिनेशन होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो मिड वीक हो सकता है या फिर आपका एंड ऑफ दिसंबर वीक, इसमें आपके एग्जाम होने के हाई चांसेस है। बट स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में आपके स्टार्टिंग वीक में नहीं हो पाएगा एग्जाम, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और नोटिफिकेशन कब आएगा, जब आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से जारी रखिए। देखिए दिसंबर के लिए भी ना गाइस बहुत कम टाइम है, तो दिसंबर के लिए पढ़िए, हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहा है, या फिर जो दिसंबर के लिए दोनों, मतलब काफी स्टूडेंट्स होते हैं कि पेपर 2 खुद से पढ़ते हैं, बट यहाँ पर आपको हमारे फाउंडेशन बैच में पेपर 1 के साथ साथ आपको पेपर 2 भी मिलेगा। और जो होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, जो है ADITIR, और आप इस कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो सब्सक्रिप्शन पे। तो गाइज बिल्कुल भी आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सो के जागते हैं कि हम एंड में पढ़ेंगे। नहीं, अगर दिसंबर में
में एग्जाम, अब वैसे तो हो गई दिसंबर में एग्जाम, तो दिसंबर के लिए भी स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम बचा है, तो अभी से ही अपनी मेहनत करिए, बिल्कुल जुट जाइए प्रिपरेशन में, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। पेपर 1 का ऑलरेडी 10 यूनिट है, पेपर 2 में 10 यूनिट है, लेकिन बहुत ज्यादा सिलेबस है। और जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं होम साइंस की बात करूं, तो ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट एनटीए उठाकर दे रहा है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट, बहुत डीप में जाके वो कॉन्सेप्ट देकर वहां से क्वेश्चन उठा के दे रहा है आपको। तो इसलिए बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन को ढीला नहीं छोड़ना है, ठीक है, एकदम प्रिपरेशन जारी रखिए और हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़े रहिए। ऑल्सो जो हमारी क्लासेस होती है, यूट्यूब क्लासेस, मास्टर क्लासेस, उनके साथ भी आप जुड़े रहिए और इसी तरीके से मेहनत करिए, प्रिपरेशन करिए और खुश रहिए। थैंक यू।